हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन कैम वर्ल्ड। सो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बेसिक से कवर कराया था। जो अब नेक्स्ट है वो है मिरर इमेजेस। ठीक है, तो रियलिटी को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि मिरर इमेजेस क्या होती हैं और किस तरह से हमें मिरर इमेजेस देखनी होती है। ओके, सो जो मिरर इमेजेस होती हैं वो दो तरह की होती है, एक सुपर इम्पोजेबल, एक नॉन सुपर इम्पोजेबल। ओके, और सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक बाय मॉडल एंड एक बाय सिमेट्री। ओके, जो फर्स्ट मेथड है बाय मॉडल, क्या करना है, पहले सपोज हमारे पास की कोई मॉलिक्यूल दिया है। ओके, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया। ठीक है, मिरर। सो अब जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, HCH3 Cl एंड CH3। ओके, अब यहाँ पे जब मैं इस इमेज को उठा के इस पे रखूँगी तो क्या होगा कि सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम रोटेशन करेंगे, रोटेशन करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। तो अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को देखो। ठीक है, ये दोनों जब मैं इस मॉडल को उठा के इस पर रखूँगी तो क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये जो 1 और 2, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, सुपर इम्पोज करेंगे तो मतलब जो ये और ये है, ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, यहाँ पे क्या है, सपोज CH3, ये एग्जाम्पल लिया है, HCl एंड ये C2H5। ठीक है, ये मैंने सेम मिरर लगाया, इसकी मिरर इमेज। ओके, HCH3 एंड Cl एंड C2H5। अब इसको आप कैसे भी रोटेट करो, ठीक है, कैसे भी रोटेट करो, ये इसकी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको इस पर उठा के रखा तो देखा कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं तो मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा रिमेंबर रखनी है कि इफ़ अ मॉलिक्यूल हैविंग वन एसिमेट्रिक सेंटर, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक सेंटर है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। ठीक है, जो एसिमेट्रिक सेंटर है उसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। जो फ़िलहाल के लिए आप ये चीज़ नोट करके रखो कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा तो उसकी जो इमेज होगी वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। सेकेंड मेथड आता है मिरर इमेज चेक करने का, वो होता है बाय सिमेट्री। ठीक है, अगर आपको ग्रुप थ्योरी की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो उसमें सिमेट्रीज आती हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, तो उस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होगी वो होगी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, ऑफ सिमेट्री है, इट मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन सुपर इम्पोजिबिलिटी। ठीक है, अगर प्लेन या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से कोई एक भी प्रेजेंट होती है तो जो वो उस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होगी वो होगी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, अब जो यहाँ प्रीवियस मैंने लिया था पहले, जिसको हमने पहले बाय मॉडल सिस्टम से देखा था, तो यहाँ पे अब देखो, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें एक इमेजिनरी प्लेन लगाना होता है जो हमारे मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में, अगर हमारा मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब जब हम यहाँ से इसमें प्लेन लगाएंगे, ठीक है, ओके, यहाँ से प्लेन लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3, तो क्या हो गया, यहाँ पे POS क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप कैसे भी लगा लो प्लेन, ठीक है, प्लेन लगा लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो, कुछ भी देख लो, यहाँ पे कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो जो इसकी मिरर इमेज होगी वो होगी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और इसकी होगी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे इस तरह से देख लिया कि हाँ यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या, कौन सी फॉर्म है, फिशर फॉर्म, और मैंने फिशर फॉर्म बताया था कि एक्लिप्स फॉर्म में ही होती है। तो हम इसका जब एक्लिप्स फॉर्म लिखेंगे, CH3OH, H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। सो तो आप ऐसे करके मत देखना, तो जो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो होगी सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, यहाँ पे आई प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये हो गया बाय सिमेट्री मेथड।
अब एक सेंटर ऑफ सिमेट्री का एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में ये कोई एक इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इस इमेजिनरी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ओ एच, ठीक है। इनके एंड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ओके, इस तरह से और इस तरह से। तो यहाँ पे ये इमेजिनरी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट, और इनकी जो एंड है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या, आई प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल में क्या है, इस मॉलिक्यूल में आई प्रेजेंट है। आई प्रेजेंट है तो मतलब जो इसकी मिरर इमेज होगी इस मॉलिक्यूल की, वो होगी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से इन तीनों में से अगर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो उस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होगी वो हमेशा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, ओके। ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको मिरर इमेजेस के बारे में बताया। मिरर इमेजेस का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप फर्दर आगे बढ़ पाओगे टॉपिक में। जब हम गायरेलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिलेशन जो भी पढ़ेंगे वो मिरर इमेजेस से ही रिलेटेड है। तो आपको मिरर इमेजेस पहचानना अच्छी तरह से आना चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।